सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के मैथ के पेपर के बारे में, जो आपका सन 2025 की परीक्षा में हुआ है 3 मार्च के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 324 JA, ये आपका सेट नंबर है। तो इसका तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं इन वीडियो को। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा आपका जो दूसरा सेट था 324 IZ, इसका पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ। उस पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 के कै तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वाला जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था मैंने वहाँ पर करा दिया है। अब पेपर तो मुझे मिला नहीं, मैंने क्या किया है, पेपर का स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब मैं वीडियो के, जब आपको वीडियो देखेंगे तो मैं वीडियो के स्क्रीनशॉट में इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब इससे आगे क्वेश्चन में आपको जो है ये पार्ट 2 में कराऊंगा। ये आपका पार्ट 2 है 324 IZ। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा। अगर आपको किसी दूसरे सेट की वीडियो क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको एक सेट और था 324 IY, इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बना दिए हैं। आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा 324 IZ, जो आपका सेट था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो तीसरे का ख क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट में साइड से लगा दूंगा। इसमें क्या रखा है कि बिंदु दे रखा है, इससे गुजरने वाली सदिश और ये दे रखा है इतने के समांतर कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करके दिखाना है। अभी जो बिंदु दे रखा है इसको हम मान लेते हैं A। तो यहाँ लिख लेंगे वेक्टर A बराबर, ये आपका सेट जो है वो 324 IZ है। और ये वीडियो का क्या है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ। अब ये आपको ये रखा है वेक्टर, इसे हम वेक्टर A मान लेंगे। तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे IJ से, तो ये हो जाएगा I, ये माइनस के 2J और माइनस के 5K, ये वेक्टर A का मान हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं वेक्टर B। तो यहाँ लिख लेंगे वेक्टर B बराबर 3I प्लस 2J और माइनस के 2K। अब हमें इसका निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको एक बिंदु दे रखा हो और एक रेखा का समीकरण दे रखा हो, तो पहले हम बनाएंगे इसका सदिश समीकरण। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब A की जगह A का मान लगा देंगे। तो A का मान है 3I माइनस के 2J और माइनस के 5K प्लस लैम्डा, ये वाला B का मान लगा देंगे 3I प्लस के 2J और माइनस के 2K, ये हो जाएगा। तो ये तो आपका एक सदिश समीकरण है। अगर सदिश समीकरण हो जाएगा तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन हमें निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आपका जो वेक्टर R है इसकी जगह हमें XI प्लस Y और प्लस ZK, ये वाला मान यहाँ पर लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका XI YZ और ZK बराबर 3I माइनस के 2J और माइनस के 5K, इस लैम्डा के अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 लैम्डा I प्लस 2 लैम्डा J और माइनस 2 लैम्डा K बन जाएगा। अभी XI प्लस Y, इसको जैसे है वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये I वाला पद है और ये भी I वाला पद है, यहाँ से हम क्या करेंगे, I को कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा 3 और प्लस यहाँ बचेगा 3 लैम्डा, ये भी J वाला पद है, ये भी J वाला पद है। यहाँ से प्लस के J कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 लैम्डा और यहाँ बचेगा माइनस के 2। इसमें से और इसमें से दोनों संख्या माइनस की है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, K को कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा आपका माइनस के 5 और माइनस के 2 लैम्डा, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट तुलना कर देंगे। देखो I की गुणा में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस 3 लैम्डा बराबर यहाँ लिखा हुआ है X। तो हो जाएगा आपका X बराबर 3 प्लस 3 लैम्डा। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालना पड़ता है कार्तीय समीकरण बनाने के लिए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 3 फिर माइनस से पहुँचेगा, तो x माइनस 3 और बटे में जो गुणा में ये बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से लैम्डा का मान। ऐसे हम क्या करेंगे, y वाले गुणांक की तुलना करेंगे j वाले गुणांक की तुलना, तो हो जाएगा y बराबर 2 लैम्डा माइनस 2, इस 2 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये जो गुणा में है ये इधर बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब k वाले गुणांक को लेंगे, तो k गुणांक यहाँ पर क्या है, z बराबर यहाँ के लिखा हुआ माइनस के 5 और माइनस के 2 लैम्डा, इस z को उठा 5 को ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस, और जो गुणा में है माइनस के 2 इसको हम बटे में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः x माइनस 3 बटे 3 बराबर y प्लस 2 बटे 2 बराबर z प्लस 5 बटे माइनस के 2। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको काटते रूप में समीकरण को बना लेंगे। अब हमका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का गे। तीसरे के गे में क्या क्या रखा है, एक अवकल समीकरण दे रखी है आपको, यहाँ पर एक अवकल समीकरण दे रखी है, और इस अवकल समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरे का ये कौन सा क्वेश्चन है, गे क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर दे रखा है आपको e की घात x और कोस x। तो पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बराबर e की घात x और कोस x और डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब x और y वाले पद अलग हो जाते हैं तो हम करते हैं इसका समाकलन, तो ये बन जाएगा डी वाई बराबर समाकलन e की घात x और कोस x और डी एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 का क्या बन जाएगा आपका y, क्योंकि हम 1 कहाँ कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो यहाँ y बन जाएगा। इसको हम एक बार ऐसे ही लिख लेंगे, और डी इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दो पद गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगाएंगे, आइलेट वाला। तो आइलेट के हिसाब से आपका जो ये कोस एक्स पहला पद है, और ये जो ई की घात एक्स है वो दूसरा पद है। आइलेट आपने पढ़ी होगी, ये आइलेट का नियम है। तो इसमें जो आपका टी है, टिग्नोमेट्री, ये पहला है, ई वाला आपका बाद में है। तो इसमें आइलेट के हिसाब से जो पद पहला आता है वो पहला फंक्शन होता है, जो बाद में आता है वो दूसरा फंक्शन होता है। तो पहला पद इसमें कोस एक्स है, ये वाई को हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम आइलेट वाला नियम लगाएंगे, गुणा वाला। तो गुणा का नियम क्या होता है कि पहले पद को हम ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे का हम करते हैं समाकलन, माइनस पहले का हम करते हैं अवकलन। तो पहला आपका क्या है, कोस एक्स, और दूसरे का करते हैं समाकलन, और फिर पूरे का हम कर देते हैं समाकलन। ये आपका क्या है, नियम है आइलेट का। तो कोस एक्स को हमने इसे लिख लिया, e की घात एक्स का e की घात एक्स होता है, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। e की घात एक्स का होता है e की घात एक्स और dx। अब ये e की घात एक्स कोस एक्स को ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, आइलेट वाला नियम लगाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये। तो पहला फंक्शन ऐसे ही, पहला फंक्शन क्या आपका साइन एक्स, दूसरा आपका है e की घात एक्स। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का समाकलन कर देंगे माइनस पहले का कर देंगे अवकलन। तो पहला आपका क्या है साइन एक्स, दूसरे का कर देंगे समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन कर देंगे इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा आपका e की घात एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। e की घात एक्स का तो e की घात एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, तो इसको हम लिख लेंगे कोस, और e की घात एक्स का तो आपका e की घात एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा dx। अब देखो ये दोबारा से आपका वही बन गया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर e की घात x के साथ आपका साइन या कोस आता है तो हमें 2 बार आइलेट वाला नियम लगाना पड़ता है। तो हमने 2 बार तो आइलेट वाला नियम लगा दिया, अब फिर ये दोबारा से वही बन गया। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आपका और लंबा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले पद के स्थान पर देखो ये वाला पद ये रखा हुआ है, इसको क्या माना मैंने, y मान लिया था, और समीकरण नंबर 1 मान के। तो समीकरण 1 का हम यूज़ करेंगे, और इस वाले पद के स्थान पर क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। यहाँ पर हमें y लगाना है। तो y बराबर e की घात x कोस x और e की घात x साइन x, माइनस यहाँ पर हम लगा देंगे y। अब इस y को उठा के इधर ले आएंगे और प्लस जोड़ लेंगे c, इस y को उठा के इधर लेंगे तो हो जाएगा 2y, और ये आपका e की घात x कोस x, e की घात x साइन x और प्लस c। अब 2 को इधर बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर
ई की घात एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कोस एक्स प्लस यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स। वैसे सी को हम अभी यहाँ पर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सी को हम बाद में जोड़ लेंगे और ये 2 आ जाएगा इसके बटे में यहाँ पर, तो हम सी को यहाँ जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा इसका मान निकल कर। तो इस आपका समीकरण क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। अब आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का घ। तीसरे घ में क्या रखा है, ए बी सी आपके सदिश हैं और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो इसकी वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये है आपका तीसरे का घ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आपका 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में वेक्टर ए से अदिश गुणा करेंगे, अदिश गुणा यानी कि डॉट निकाल लेंगे दोनों ओर। तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए, ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अब देखो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर है इसका मान होता है आपका 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इस 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर हो जाएगा आपका -1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण में वेक्टर बी से अदिश गुणा करेंगे, फिर इसी समीकरण में वेक्टर सी से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर बी से अदिश गुणा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ए, समीकरण ए में। तो जब हम उसको डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ बनेगा आपका बी ए, यहाँ बनेगा बी बी और यहाँ बनेगा सी बी सी। तो उसको हम डायरेक्ट उठा के ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर हो जाएगा -1। अब वेक्टर सी से अदिश गुणा करेंगे, वेक्टर सी से अदिश गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर बन जाएगा सी ए सी बी और सी सी। तो सी सी का मान फिर 1 हटा के उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी और बराबर बन जाएगा -1। तो ये 3 समीकरण बनेंगी। अब इन तीनों समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3, देखो ये ए बी है, ये भी ए बी है, ये जुड़ कर हो जाएंगे डबल। और यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 को कॉमन निकाल देंगे। प्लस ये ए सी है, देखो यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, बी सी है, यहाँ भी देखो बी सी लिखा हुआ है। ये सब क्या है, डबल डबल है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया। तो ए बी यहाँ पर आएगा आपका बी सी और यहाँ पर आएगा आपका सी ए बराबर -1 -1 हो जाएगा -3 जुड़कर। अब 2 को इधर बटे में ले जाएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और सी डॉट ए बराबर आएगा आपका -3/2। और हमें इस वाले पद की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मान कितना है आपका -3/2। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क। ये जो आपका 4 का क है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका सेट नंबर 324 JA में भी आया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ पर है। 324 ये जो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे का ग क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है, ये मैंने सोल्व कराया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से होगा, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख भी रखा है, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखने पड़ते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको दोबारा से देखना है सॉल्यूशन तो आप 324 JA वाला जो सेट है उसके अंदर वहाँ जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इससे आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है चौथे का ख। ये आपका दे रखा है, लिमिट है इसकी -π/2 से +π/2 और हमें मान निकालना है sin² x dx का, समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन किस प्रकार से करेंगे, तो ये आपका क्या है, चौथे का ख क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट है इसकी -π/2 से +π/2 और यहाँ पर लिखा हुआ आपका sin² x और dx। अगर देखो लिमिट माइनस से प्लस दे रखी हो तो हमें उसमें चेक करना पड़ता है क्या ये सम फलन है या विषम फलन है। तो इसको हम f(x) बराबर मान लेते हैं कि sin² x, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि यह सम फलन है या विषम फलन है। तो
अब हम क्या करते हैं, इसमें सम और विषम चेक करने के लिए x के स्थान पर -x लगाते हैं, x के स्थान पर लगाते हैं -x। अभी जब माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर देखो क्या है, प्लस है, वर्ग है, तो वर्ग क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। तो यहाँ पर आपका सोल्व होकर जो आएगा वो आएगा आपका sin स्क्वायर x, और यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से। अब इसको हमने क्या माना, fx माना था, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस के, ये बन जाएगा आपका fx। अब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जब हमने x की जगह -x लगाया और हमारा वो प्लस के fx निकल कर आया, तो इसका मतलब ये आपका ये समफलन है। अगर समफलन है तो इसका नियम क्या होता है कि आपकी जो लोअर लिमिट है वो बन जाती है 0। तो ये आपका बन जाएगा 2 निकल का जाएगा बाहर, लोअर लिमिट बन जाएगी 0, और जो अपर लिमिट है वो जैसे है वैसी रहेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका sin स्क्वायर x और dx। इस तरह से जो लोअर लिमिट है वो 0 बन जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगा बाहर, और ऊपर वाली लिमिट जैसा है वैसी रहेगी, और sin स्क्वायर x dx जो फंक्शन दे रखा होगा वो जैसा है वैसी लिख लेंगे। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, निश्चित समाकलन से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब sin स्क्वायर x का या cos स्क्वायर x का अवकलन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos 2x वाला फॉर्मूला खोलते हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x, अब इसको तो हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर x, ये बन जाएगा आपका 1 - cos 2x, और बटे में कितना आएगा आपका 2। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाके इसके बटे में ले जाएंगे, तो sin स्क्वायर x के तन पर हमें ये वाला मान लगाना है इस वाले में। तो ये बन जाएगा 2, लिमिट है इसकी 0 से π/2, और यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos 2x/2 और dx। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, तो 1 का बन जाएगा आपका x माइनस कोस का होता है आपका साइन, कोस का समाकलन होता है आपका साइन, और x की जो गुणा में संख्या होती है वो बटे में आती है, और ये जो लिमिट है उसको हम इस तरह से लगा देते हैं बाहर। ये है आपका i बराबर। अब इसको बस सोल्व कर लेंगे, तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे x के स्थान पर, तो x की जगह लगाना हमने π/2, ये 2 को हमने इस तरह से लिख दिया, साइन 2 गुणा x की जगह लगा दी अपर लिमिट, माइनस अब x की जगह हमें लगानी है लोअर लिमिट, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ भी 0 लगेगा, तो 0 बन जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका π/2 माइनस यहाँ बचेगा आपका 1/2, यहाँ लिखा हुआ साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 का मान होता है 0, तो ये पूरा पता आपका 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका i बराबर π/2। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथे का ग। चौथे के ग में क्या क्या रखा है, ये आपका प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हमसे क्या रखा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है, इसमें क्या रखा है कि एक परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये है आपका चौथे का ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना लड़का को हम क्या कर रहे हैं बी से, बी फॉर बॉय, तथा लड़की को जी से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रदर्शित करने पर। ठीक है, अब पहले हम बनाते हैं यहाँ पर सैंपल स्पेस, कि इसके सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, B1 यानी कि पहला लड़का और दूसरा लड़का भी हो सकता है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 बच्चे हैं, तो पहला लड़का दूसरा लड़का, पहला लड़का हो सकता है, दूसरी लड़की हो सकती है, G2 यानी कि दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पर आपके 4 सैंपल स्पेस बनेंगे, ये शाम पर 4 सैंपल स्पेस है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। यहाँ अगर आपकी 2 घटनाएं बनेगी तो कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो यहाँ लिखेंगे कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो इस घटना को मान लेते हैं हम ई, तो यहाँ पर लिख लेंगे ई बराबर, अब कम से कम एक बच्चा आपका क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो देखो
इसमें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसने अगर कहा कम से कम एक तो होना चाहिए, तो एक आपका ये कंडीशन लिखी जाएगी, एक ये लिखी जाएगी और एक ये लिखी जाएगी। तो B1 B2 B1 G2 और G1 B2 ये बन जाएगी। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर ये कितने आपके 1 2 3 और ये कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। तो 4 को तो हम रखेंगे नीचे और 3 को हम रखेंगे ऊपर, तो ये इसकी प्रायिकता निकल कर जाएगी। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो घटना जो आपकी F है, इस F को हम लिख लेंगे दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चों का लड़का होना ऐसे लिख लेते हैं, लड़का होना। तो इसको लिख लेंगे PF बराबर B1 और ये आ जाएगा आपका B1 B2। इसके अंदर कितने अवयव हैं, एक ही है, तो एक और टोटल कितना आपका 4, तो 1/4 बन जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों में क्या पद कॉमन है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो ये वाला पद तो कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका B1 B2 दोनों के अंदर क्या आपका कॉमन है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, इसकी प्रायिकता भी आपकी आएगी 1/4। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है क्वेश्चन के अंदर कि लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे PE/F बराबर PE इंटरसेक्शन F, और यहाँ पर F लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। तो इसका मान हमारा कितना है 1/4। PF का मान हमारे पास कितना है, PF का मान हमारे पास PE यहाँ पर आएगा आपका PE, यहाँ PE लिखा जाएगा। PE का मान कितना आपका 3/4, तो ये आएगा आपका 3/4। तो 1/4 गुणा ये 4 ऊपर हो जाएगा, 3 आएगा नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/3। तो इसकी आपकी जो प्रायिकता निकल कर आई है वो निकल कर आई है 1/3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है चौथे का घ। इसमें क्या रखा है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है x² - 4x + 6। ये नंबर 1 पे तो आपका क्या होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या रखा है, ये ह्रासमान होना चाहिए। तो ये आपका जो फंक्शन दे रखा है इसके लिए हमें निकालना है आपका वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल निकाल के दिखाना है। तो यहाँ दे रखा है आपको fx बराबर x² - 4x + 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका f' बराबर हो जाएगा 2x और माइनस के हो जाएगा आपका 4। अब इस वाले पद के बराबर हम लगाते हैं 0, तो 2x - 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम एक सरल रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस के इनफाइनेट और यहाँ पर होगा आपका प्लस के इनफाइनेट। ये जो आपका 2 निकल कर आया है इसको हम बीचों बीच रख लेंगे इस तरह से, ये आपका क्या है 2। अब हमें ये चेक करना है, ये जो आपका मान निकल गया है f'(x), इस f'(x) में ये लिखा हुआ आपका 2x - 4 ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इस 2 से इधर की वैल्यू रखेंगे, इधर की मतलब कि जैसे कि 2 के पहले से क्या होगा आपका 1 होगा, फिर क्या होगा आपका यहाँ पर 0 होगा, फिर माइनस की संख्या होंगी, फिर ठीक है माइनस की संख्या होगी इधर की। अगर हम इधर की वैल्यू रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, पहले हमें ये चेक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले x के स्थान पर 1 लगा के देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 के पास में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लगा के देख लेते हैं। तो 2 × 1 - 4 तो कितना आएगा आपका -2, यानी कि हमने 1 लगाया तो -2 आया। हम 0 लगाएंगे तब भी हमारा -4 आएगा। -1 लगा के देख लेते हैं, तो -1 अगर हम लगा रहे हैं -1 तो -2 × 1 आ जाएगा और -2 तो कितना आएगा आपका -6 निकल कर आ जाएगा। यानी कि 2 से अगर हम इधर की वैल्यू रख रहे हैं, हम खुद 2 को भी अगर रखेंगे तो सारी संख्या में क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतराल जो आपका माइनस के इनफाइनेट से प्लस के 2 है, पर ये क्या होगा आपका ह्रासमान, यानी कि जो निगेटिव है वो आपका ह्रासमान होगा अंतराल। तो आपका पहले क्वेश्चन का तो आंसर ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 2 से प्लस के इनफाइनेट, यानी कि यहाँ पर कितना होगा आपका 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा।
अब हम 3 और 4 लगकर देख लेते हैं क्या ये संख्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अब हम इसमें x के स्थान पर हम लगाते हैं 3। तो f'3 बराबर हमें इसमें क्या करना है, 2x - 4 में 3 लगाना है। तो 2 गुणा 3 माइनस के 4, तो 2 ते 6, 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा आपका 2। अब हम 4 लगा के देख लेते हैं। तो 2 गुणा 4 माइनस के 4, 4 दूनी 8, 8 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। तो अगर हम 2 से इधर की जितनी भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा हमें, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंतराल 2 से इनफाइनेट पर फंक्शन जो आपका जो फलन है वो क्या है आपका वर्धमान है। तो इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। प्लस में है तो वर्धमान, माइनस में है तो ह्रासमान। अब आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका आव्यूह से ले रखा है, 5वें का पहला क्वेश्चन है। चौथे के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसमें क्या रखा है कि आव्यूह ए बराबर, ये आपको एक आव्यूह दे रखी है और हमें क्या रखा है कि a इंटू ए डैश बराबर आपको आई दे रखा है। तो हमें x, y, z के मान निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये आपका a बराबर दे रखा है, इसका हम डैश निकाल लेंगे और उन दोनों की गुणा करके बराबर हम लगा देंगे i के बराबर। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन में मैंने आपको जो कराए हैं वो तीसरे के गैस लगा के 4 के घ तक करा दी हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन में आपको वीडियो के पार्ट 3 में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो उसके अगले पार्ट में आपको 5वें का पहले ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा और ये वीडियो आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो इसके अंदर मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशन कराए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी दूसरे सेट की वीडियो देखनी है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में ही, अगर आपको 324 IY जो आपका सेट था उसके सवाल देखने हैं या आपको देखने हैं 324 JA के, तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।